क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो। आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। पर क्रिकेट ना रुके। आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई आज। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ से ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। क्योंकि इनको पता है कि चाहे रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग हो, इनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्रिकेट इनकी मारी गई, इनको इससे प्रॉब्लम है इनका पैसा मारा गया। और जब इंडिया मना कर रहा है तो इनको लगता है कि यार हमारे पैसे रुक गए, ये पेमेंट का चक्कर है। सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो कौमें कुछ करना चाहती है दुनिया में, वो आगे बढ़ती है, वो छोटी छोटी चीजों में नहीं बढ़ती। मैं सिर्फ ये कहूंगा, शाहिद आफरीदी की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है ना दोस्तों, सबसे बड़ा पाखंड उसका क्या है कि हमेशा बोलता है कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स मत करो। और सबसे ज्यादा एज ए स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए अगर किसी ने पॉलिटिक्स की बातें की है तो वो है ये शाहिद आफरीदी, सबसे ज्यादा। जब ये खबरें आई, पहले एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि भाई फिर आओ, हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से। सुने, अभी तक हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। इज्जत, जिस आदमी में इज्जत होती है ना, जिस आदमी में गैरत होती है, जिस आदमी में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना स्वाभिमान होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जी सर, वो आदमी कहता है ठीक है साहब आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, कोई बात नहीं, वी रिस्पेक्ट योर इमोशंस, हम भी आपके साथ नहीं बैठेंगे, प्लीज रिस्पेक्ट आवर इमोशंस, टाटा। सब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उस वास्ते मैच नहीं हुआ, बट मैं ये समझ रहा हूं कि मामला सिर्फ आपके साथ लेके चल रहे हैं। ये पाकिस्तान को बाइकआउट नहीं कर रहे, आपको बाइकआउट किया इसलिए मैच नहीं हो रहा, क्योंकि उनका पॉइंट तो ये था कि अफरीदी खेलेंगे तो वो मैच नहीं खेलेंगे, वरना पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई बीच में कहीं पे भी। ना बैठना ना खेलना, फासले और बीच में बड़े हो जाते हैं फासले। तो बेहतर ये है कि आई थिंक ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फैंस जिन्होंने आज आना था, तकरीबन 17,000 टिकटें आज जो है मैच लोगों ने आना था। डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी है, काफ़ी दूर दराज जगहों से लोग आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई। आज होटल में सुबह से सबसे मुलाकात हुई मेरी, तो कहने का मतलब ये क्रिकेट होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखें, ठीक है। हर चीज़ के अंदर अगर पॉलिटिक्स आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो ये सारी चीज़ों को साइड पे करके आओ बैठते हैं, डायलॉग्स क्या इश्यूज है। मैंने सुना कि आपने इंतजामिया को ये भी कहा कि ठीक है मैं नहीं खेलता, मेरा कौन सा मसला है, आप लोग खेल लो। आपने ये भी ऑफर कर दिया। मैंने ये भी कह दिया था कि मैंने यार आप लोग चाहते हो, मैंने कहा मैं ग्राउंड में भी नहीं आता, जाओ। पर क्रिकेट ना रुके, क्रिकेट होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं रुकनी चाहिए। और प्रेस रिलीज है ना, वो बड़ी काबिल जिक्र है, उसमें लिखा है जी हमने इंडियन प्लेयर्स को तो मुश्किल में ही डाल दिया। वो लग रहा है वैसे ठीक है, इंडियन ऑनर्स हैं उसकी शायद लीग के, बट पूरी की पूरी प्रेस रिलीज भारत के हक में है, पाकिस्तान का जिक्र कोई नहीं है। हमारे खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद हैं खेलने के लिए, ठीक है, क्रिकेट खेलनी चाहिए। AB डिविलियर्स भी आए हुए हैं, हाशिम आमला आए हुए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए हैं, बट ये जो लीग का मैच शेड्यूल था, एक दिन पहले ही उनको उबल वतनी याद आई है। क्या हमारे प्लेयर जो हैं, क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? कह सकते थे। क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच ये रखी है कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कब तक बोलते थे हम? जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं हुए। हम भी नहीं कहते, ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं हुए। हम कहते थे कि भाई बायलेटरल सीरीज की, ICC इवेंट या किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोशा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई, अब तो बात बिगड़ गई है ना। उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी ने रैली तो पहले कभी नहीं निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? हमारी तरफ से ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। जब ये खबरें आई, पहले एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रिएम्प्ट नहीं कर सकते थे कि भाई फिर आओ, हम भी नहीं खेल रहे? अभी तक खामोशी है हमारी टीम की तरफ से। सुने, अभी तक हमें यहां से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं खेलेंगे। पता चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामिया से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ
प्रेस रिलीज भी आया और अब हम आपको क्या लगता है अभी खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें इस तरह की प्रेस रिलीज आई इनके है? साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, नहीं खेलो इनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉक ओवर दें, जो खत्म भी है करो, जो भी करो, सेमीफाइनल फाइनल जो भी, टूर्नामेंट खत्म खेलना करो। चाहिए बिल्कुल, लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूं कि भाई हम कब स्टांस लेंगे भाई, हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात सुनो, अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या सोच होगी? कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने, लोग तो ये सोचेंगे ना भाई। तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं, आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस चल रही हैं। अबे कौन सी बातें करते हो यार, मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि वीडियो में आपने देखा किस तरह से शाहिद अफरीदी ये कह रही है कि मैंने तो टीम को मना किया था कि आप खेलो, हम नहीं आते ग्राउंड में, क्योंकि ये खेल चलते रहना चाहिए। जबकि अन्य मीडिया ये कह रही हैं कि अगर हमारे खिलाड़ी इंडिया की टीम से नहीं खेलना चाहते हैं तो ना खेलें। इसी बात पर सारा बखेरा था, जबकि हमारे जो ब्रिगेडियर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब पैसे का खेल था, पैसे अगर नहीं मिलता पाकिस्तान टीम को तो वो फंस जाती, इसीलिए वो जो है भारत के साथ खेलने के लिए तैयार था। अगर नहीं खेलता तो हज़ारों जो है डॉलर जो है इनके रुक जाते। इसी बात को लेकर सारा बखेरा बना हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में शाहिद अफरीदी ने इस तरह से पॉलिटिक्स की है कि भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम किसी भी तरह से आपस में मैच ना खेले। शाहिद अफरीदी बहुत ही बड़ी तरह से सफाई दे रहे हैं कि हमने तो मना कर लिया था कि आप लोग खेलो, मैं ग्राउंड में नहीं आऊँगा, और दोनों टीमों के बीच जो मैच है वो चलना चाहिए। इसी बात को लेके सारा जो है मीडिया बखेरा खड़े किए हुए है, और इस तरह से जो है शाहिद अफरीदी ग्राउंड से वो चला गया था। ग्राउंड से जाने के बाद ही भारतीय टीम और पाकिस्तान के टीम के बीच मैच शुरू हुआ था, क्योंकि शाहिद अफरीदी हमेशा से भारत के विरुद्ध में बयान देते आ रहा है और ये भारत से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और इसके बयान बहुत ही ज़्यादा बेतुका होता है। इसी बात पे ये सारा वीडियो था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, और हाँ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें कि ये बरवोले शाहिद अफरीदी का बयान क्या किसी भी तरह से तर्कपूर्ण था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।